दूर रह के भी आत्मज्ञान पा सकते हैं, और शिष्य ऐसा क्या करें जिससे वो अपने गुरु को पूर्णतया संपूर्णतया समर्पित रहे और डगे मगे नहीं, अच्छा शब्द है, डगे मगे नहीं। प्यारे, दो बातें हैं। एक तो ये है कि हम तो ये बोलते हैं कि शिष्य दूर रहे शरीर से गुरु के तो भी, पास रहे तो भी। याद रहे, गुरु शरीर नहीं होता है। ये माँ मेरी गुरु नहीं है, ये मुख मेरा गुरु नहीं है, ये बुद्धि मेरी गुरु नहीं है। जो ज्ञान श्रवण कराती हूँ वो ज्ञान तुम्हारा गुरु है। और अगर आपने ठीक तरह से ज्ञान को समझ लिया, आपका निश्चय हो गया, करना क्या है ये समझ लग गया, तो फिर शरीर से भले दूर रहे के पास रहे, उससे क्या फर्क। पर इसमें जो आपने दूसरी बात पूछी, क्या दूर रह के भी आत्मज्ञान हो सकता है, तो ये तो ऐसे हो गया कि एक डॉक्टर को पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब सर्जरी तो करानी है अपेंडिसाइटिस की, पर मैं दूर रह के कराना चाहता हूँ, आप कर देंगे? आप बताइए मुझको लॉजिकली, इज इट पॉसिबल कि दूर रह के सर्जन अपने इंस्ट्रूमेंट से उसकी अपेंडिसाइटिस की सर्जरी कर दे, या किडनी ट्रांसप्लांट कर दे, या एंजियोग्राफी कर दे? इट्स नॉट पॉसिबल। मरीज को पास ही नहीं, मरीज को वो बेहोश भी करता है, और फिर अपने स्कैल्पल से जो भी करना है पूरा डायग्नोस्टिक्स क्लियर करके, टेस्ट करके, ये करके वो करके, और आईसीयू में ऑपरेशन के बाद रिकवरी के लिए थोड़ी देर रखते हैं, सीसीयू में रखते हैं, और फिर जब होश आ जाए, सब ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तब उसको बाहर रूम में डालते हैं। तो जैसे सर्जरी के लिए डॉक्टर के अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, हाँ, आप ये नहीं कह सकते हो सर्जरी का होम डिलीवरी दे दो। यू ऑर्डर, आई एम बुकिंग अ सर्जरी, प्लीज डिलीवर इन 30 मिनट्स। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए कुछ समय आप अपने घर में रह के जो मैं साधनाएं बता रही हूँ, आप उसको करिए। दैट इज प्रेपरेशन फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। और फिर जब समय आपको इजाज़त दे, आपकी प्रारब्ध आपको इजाज़त दे, तब आप आइए और पास बैठिए और आश्रम में रह करके कुछ समय, मैं बहुत लंबा समय नहीं मांगती हूँ, इसलिए मैं तो सारे शिविर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इससे ऊपर के रखती नहीं, क्योंकि काम भी करना है, जॉब भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ देखना है, उसी के बीच में ये भी काम करना है। इसलिए मैं बहुत लंबा समय नहीं, पर यह कि साल में कम से कम 2 बार आप शिविर में आओ, पास रहो, हम आपको आत्मज्ञान की ओर सहजता से ले जाएंगे। और फिर जो भी तुम्हारी ड्यूटी है, काम है, बच्चे है, ऑफिस है, दुकान है, इंडस्ट्री है, वट एवर इट इज, कीप ऑन डूइंग दैट। क्योंकि ज्ञान तुमको संसार नहीं छुड़वाता है ना। ज्ञान ये नहीं कहता है कि पहले संसार छोड़ो, पत्नी त्यागो, बच्चे त्यागो, धन त्यागो, तब तुम्हें आत्मज्ञान हो सकता है। बिल्कुल नहीं। ज्ञान से आप ये सीख जाएंगे कि सबके बीच में रह करके भी फिर भी आप निर्लिप्त कैसे रह सकते हो और आ जा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। सबके बीच फिर भी अकेला, और पास में कितना चले मेला, लेकिन हृदय से, मन से, बुद्धि से, चित्त से वो जानता है कि अपने देह के सहित सारा संसार मिथ्या है, कल्पित है। तो कल्पित के लिए आग्रह नहीं होता है, कल्पित के लिए आसक्ति नहीं होती है, कल्पित के लिए कोई जुड़ाव नहीं होता है। पर जब हम कल्पित को सत्य मानने लग जाएं, तब जुड़ाव हो जाएगा।